हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 12th की 7th यूनिट। हम स्टार्ट कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम समझेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो का मतलब फोटोन से होगा, लाइट से होगा। अगर किसी मेटल सरफेस पर लाइट फॉल कराई जाती है तो उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेट करके इमिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसी फिनोमिना को बोला जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस। तो जनरली होता क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस मेटल सरफेस पर मैं लाइट रेडिएशंस डालूंगा तो इन लाइट रेडिएशंस के पास एनर्जी होगी और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और यहां से इमिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस से निकलने के फिनोमेना को ही हम बोलते हैं क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर और नॉट? तो इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई थी। सबसे पहले इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी हर्ट्ज ने, फिर लिनार्ड ने की थी और फिर हॉलवेज ने की थी। ठीक है, तो क्या स्टडी करके उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरा हमारे पास एक एपरेटस है, सिस्टम है कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यहां पर एक एविक्वेटेड ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी हुई उन्होंने एक ट्यूब ली, जहां एक सोर्स दिया लाइट सोर्स जहां से लाइट आएगी, और एक विंडो यहां पर रखी जिसमें क्वार्ट्ज फिल्टर लगाया हुआ है जो पर्टिकुलर रेडिएशंस को ही अंदर जाने देगा, यूवी रेडिएशंस को ही अंदर जाने देगा। ये कैथोड मेटल प्लेट है एंड ये एनोड प्लेट है। ठीक है, यह रिवर्सिबल की लगी हुई है। ये हमारे पास एमीटर लगा हुआ है माइक्रो एम्पियर, ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ है जिसमें हम एनर्जी स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास है। अब होगा क्या, कैसे ये काम करेगा, कैसे इसने काम किया, कैसे इसने हमें करंट दिया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट दिया, उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, जैसे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस यहां से आकर कैथोड प्लेट से टकराएगी तो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और ये एनोड इनको कैप्चर करेगा। जैसे एनोड कैप्चर करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमेंगे तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये फोटोन की वजह से, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब इस मेथड कैथोड प्लेट से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो फोटोन की वजह से निकला, इसलिए यहां पर जो करंट का नेम दिया गया, उस करंट का नेम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोला गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई थी। अगेन हम देख सकते हैं यहां से सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस कैथोड प्लेट से टकराएंगी तो कैथोड प्लेट में जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्ट हो जाएंगे, जिनको एनोड कैप्चर करेगा और वो सर्किट में मूव करना स्टार्ट करेगा। ये फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, उसको मेजर करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहां से करंट फ्लो होगा सर्किट में, जिसको हम बाद में बैटरी में भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो उसके बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस किस फैक्टर पर हमारा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पॉइंट यहां पर लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट वो है बच्चों इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, अगर इस सोर्स से निकलने वाली लाइट की रेडिएशंस की इंटेंसिटी में बढ़ाता हूं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इधर मैं ले लेता हूं इंटेंसिटी और इधर मैं ले लेता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देखते हैं कि इनका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, यानी जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे यहां पर हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से ज्यादा इजेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे एनोड उतने ही को ज्यादा को कैप्चर करेगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ता है। अब मैं सेकंड फैक्टर की तरफ चलता हूं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जो सेकंड फैक्टर जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा डिपेंड करता है वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड ए with respect to कैथोड C। ठीक है, कैथोड C के रेस्पेक्ट टू में अगर मैं A का पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट आता है वो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ जो हमें कुछ मिलता है उसको मैं इसमें शो करूंगा। इधर मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, और इधर हमारे पास है पोटेंशियल। ठीक है, कंडीशन ये है, इनिशियली कंडीशन ये है बच्चों कि ए का जो पोटेंशियल है उसको हमने एक पर्टिकुलर कुछ पॉजिटिव ले रखा है, यानी एनोड को इनिशियली हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर करंट शो करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे ये इसको कैप्चर करेगा, करंट हमारा फ्लो होगा, तो कुछ ना कुछ इनिशियल उसकी वैल्यू होगी। अब जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को मैं बढ़ाता हूं एक फिक्स्ड इंटेंसिटी को लेके, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूं ऐसे ऐसे मेरे पास करंट भी बढ़ता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसका पॉजिटिव बढ़ाया, पहले मान लेते हैं कि इसका पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, कैप्चर कर रहा है, लेकिन जैसे मैं धीरे धीरे पॉजिटिवनेस बढ़ाता हूं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तुरंत कैप्चर करना स्टार्ट करेगा, निकला कैप्चर, उसको यहां से मूव करने का भी मौका नहीं दे रहा है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे पास क्या होगा, करंट बढ़ेगा और मैक्सिमम हो जाएगा। उस मैक्सिमम करंट को बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। क्या किया हमने, पहले कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पर एनोड को रखा हुआ था, फिर धीरे धीरे उसका पॉजिटिव पोटेंशियल हमने बढ़ाया एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जाकर, कि उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता भी हूं तो मुझे मैक्सिमम करंट मिल गया, उससे ज्यादा मैक्सिमम करंट नहीं मिल सकता है। उस मैक्सिमम करंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। अब अगर इसी में ए पॉजिटिव, जो ए प्लेट है एनोड, उसका पर्टिकुलर पॉजिटिव से नेगेटिव करता हूं। ठीक है, मैंने नेगेटिव किया, धीरे धीरे करके लेस नेगेटिव किया यहां से ऐसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास धीरे धीरे नेगेटिव किया। अगर मैं इसके पोटेंशियल को नेगेटिव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपको एक रूम में एंटर करना है और वहां पर आपसे एक हल्का बंदा खड़ा हुआ है, वो आपसे कहता है कि भाई रूम में नहीं जाना, आप स्ट्रॉन्गर हो, पर कैसे नहीं जाने देगा भाई रूम में, वो चला जाएगा। यानी अपोज तो कर रहा है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है, अपोज तो कर रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहा है। ऐसे करके धीरे धीरे अगर मैं इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता हूं एनोड का, तो कैसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जिस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसको हम बोलेंगे बच्चों
स्टॉपिक पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, स्टॉपिक पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल की करंट यहां पर क्या हो गया बच्चों, करंट का क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। वो नेगेटिव पोटेंशियल, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर हमने एनोड को रखा हुआ है, करंट फ्लो होना बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल तो रहा है लेकिन एनोड में इतनी पावर है कि उसको रिपेल कर रहा है, एनोड तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हमारा करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो वो पोटेंशियल, वो मिनिमम पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, उसको कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो इंटेंसिटी का ग्राफ जो होगा, सैचुरेशन पॉइंट करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन स्टॉप वो उसी पोटेंशियल पर आकर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टॉप वो उसी पोटेंशियल पर आकर हो जाएगा। थोड़ी सी और फिर अगर मैं बढ़ाता हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, I3 जो इंटेंसिटी है वो ग्रेटर देन I2 एंड ग्रेटर देन I1 है। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट की वैल्यू तो देखो बढ़ रही है, करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉपिक पोटेंशियल यानी जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा, करंट का फ्लो होना बंद होगा, वो एक ही पर्टिकुलर पोटेंशियल पर हो जाएगा सभी इंटेंसिटीज के लिए। तो हम ये कह सकते हैं, जो हमने कंक्लूजन यहां पर निकाला इस ग्राफ से, वो ये कंक्लूजन निकाला कि जो स्टॉपिक पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप नोट कर सकते हैं, स्टॉपिक पोटेंशियल does not depend on intensity। स्टॉपिक पोटेंशियल हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जी हमने यहां से कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, क्लियर और नॉट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा। ये पोटेंशियल का निकाला कि हमने ए का पोटेंशियल पॉजिटिव रखा, नेगेटिव रखा, स्ट्रॉन्गर रखा, कैसा रखा, उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट आया। अब मैं थर्ड पॉइंट इसका लेकर चलता हूं बच्चों, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट आएगा, फ्रीक्वेंसी या को बढ़ाने से या घटाने से क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी of incident radiations, effect of frequency of incident radiations। अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो क्या इफेक्ट होगा, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगर मैं वो ग्राफ देखता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, इधर हमारे पास बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर हमारे पास बच्चों पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर ग्राफ देखा था। अगर इसकी इंटेंसिटी मैं फिक्स रखता हूं, मान लेते हैं कि I या I1 मैंने फिक्स रखी इसकी इंटेंसिटी, तो I पर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जिसको मैं म्यू1 नेम दे देता हूं। ठीक है, अब तो इस पर स्टॉपिक पोटेंशियल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसको मैंने 0.1 नेम दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर हमने बढ़ाई तो उसका नेगेटिव स्टॉपिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये म्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फिर से नेगेटिव पोटेंशियल जो है इसका स्टॉपिक पोटेंशियल वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 है, लेकिन सैचुरेशन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से। ठीक है, हमने ग्राफ से क्या नोट किया कि सैचुरेशन करंट हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि जो हमारा
स्टॉपिक पोटेंशियल है या कट ऑफ पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिक पोटेंशियल हमें लेना पड़ेगा। अगर यहां से जो रेडिएशंस आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल हमें ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। यानी स्टॉपिक पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर और नॉट? तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सैचुरेशन करंट फिक्स है, ठीक है, ये करंट थोड़ा सा बढ़ रहा है यहां पर, लेकिन सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगा और स्टॉपिक पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा। अब मैं चलता हूं इसके, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। अब हम चलते हैं बच्चों इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ कि दो मेटल सरफेस के लिए हम डिस्कस करेंगे स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहां पर स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर टू मटेरियल्स या टू मेटल्स। तो इस पे काफी बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ देखता हूं, ठीक है, तो ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। ग्राफ अगर मैं यहां पर देखता हूं बच्चों तो ग्राफ हमें जो मिलता है इसका दो मेटल्स के लिए वो इस टाइप से मिलता है कि एक मेटल मैंने ए लेट किया और दूसरा मेटल मैंने बी लेट किया। इधर हमारे पास है बच्चों स्टॉपिक पोटेंशियल और इधर है हमारे पास बच्चों फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टॉपिक पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो मेटल के लिए तो ऐसे हमारे पास पैरेलल आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को ठीक है, यहां इस मेटल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, मेटल ए के लिए μ1 है और ये μ2 है। यानी यहां से अगर मैं ग्राफ से डिस्कस करता हूं तो ये देखता हूं ए के लिए हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है और बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है। तो बात आती है व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर पाएगा। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बिलो विच नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कोई इमिट नहीं होगा। और हमने देखा कि अलग अलग मेटल के लिए ये अलग अलग होता है। दो मेटल है हमारे पास, मेटल ए एंड मेटल बी, दोनों मेटल्स के लिए ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। एक हमारे पास वर्क फंक्शन होता है जो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू h न्यू नॉट के इक्वल होता है, जो हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू हमारे पास। ये वर्क फंक्शन है हमारे पास फाई नॉट। जितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा वर्क फंक्शन भी होगा। जितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा वर्क फंक्शन भी होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से इस ग्राफ से देखता हूं तो मेटल्स के लिए दो चीजें हमने यहां पर देखी। एक फर्स्ट चीज हमने देखी अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, यानी उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं कि सैचुरेशन स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी मेटल्स के लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है और अगर इनका मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप निकालेंगे जिसको हम tan थीटा भी कह सकते हैं यहां से यहां तक। तो ये परपेंडिकुलर स्टॉपिक पोटेंशियल यानी डेल वी नॉट अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। तो इनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? डेल वी नॉट अपॉन डेल न्यू के इक्वल होगा।
डेल वी नॉट अपॉन डेल म्यू के इक्वल होगा। और चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, इसके बारे में, तो उसको माइंड में आप रख सकते हैं। टेन थीटा यानी स्लोप जो होगा वो चेंज इन स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस चेंज इन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मेटल प्लेट्स के लिए लीनियर आता है, स्लोप ये आता है, और हर एक मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वर्क फंक्शन भी उसके लिए ज्यादा होगा, यानी ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।